श्रद्धा मनु से लिया गया इस अध्याय के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनित तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम यानी कि आप कौन हैं। संस्कृत माने संसार, जल निधि समुद्र, तीर माने किनारे, तरंग माने लहर, फेंके यानी फेंकी गई, मणि माने मणि, एक माने एक, कर रहे यानी कि कर रहे हैं, निर्जन माने सुनसान जगह जहाँ कोई ना हो, चुपचाप यानी कि चुपचाप, प्रभा अर्थात चमक, धारा माने धारा, अभिषेक माने सुंदरता। अभिषेक का अर्थ होगा सुंदरता। अब अर्थ देखते हैं इसका। इसमें श्रद्धा टहलती हुई धरती लोक पे जब आई तो मनु महाराज सृष्टि के प्रलय के कारण शोक में डूबे हुए थे और बैठे हुए थे। श्रद्धा उन्हें देख करके उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं, कौन हो, कौन तुम। श्रद्धा उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। श्रद्धा पुनः कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे संसार सागर के किनारे तरंगों के द्वारा यानी लहरों के द्वारा फेंके हुए एक मणि के समान इस निर्जन सुनसान जगह पर चुपचाप अपनी चमक से धारा की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। संसार सागर के किनारे लहरों के द्वारा फेंके हुए एक मणि के समान इस निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे अपनी चमक से धारा की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। बताइए आप कौन हैं। आगे देखते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक कौड़ा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर माने मधुर, विश्रांत माने थका हुआ या आराम कर रहा हुआ, एकांत माने एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, सुलझा हुआ यानी कि सुलझा हुआ रहस्य, करुणा में यानी करुणा से युक्त, मौन माने सुंदरता माने सुंदर, मौन माने मौन, चंचल माने चंचल, आलस्य माने आलस्य। अब यहाँ से देखते हैं। श्रद्धा कह रही है कि आप ये जो विश्रांत यानी कि आराम कर रहे हैं, आप जो बैठे हुए हैं, ये आपका बैठना कितना मधुर लग रहा है देखने में। यानी आप एक मधुर विश्रांत कर रहे हैं। लगता है कि आप काफ़ी समय से ऐसे बैठे हैं। एकांत यानी किस एकांत जगह पर, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप संसार के रहस्यों को सुलझा लिए हैं, या आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप संसार के सुलझे हुए कोई रहस्य है। एक करुणा में सुंदर मौन, आप एक करुणा से युक्त सुंदर मौन धारण किए हैं, अर्थात आप चुपचाप बैठे हुए हैं और आपके मन में कुछ कष्ट सा दिखाई दे रहा है। आपका चंचल मन भी आलसी हो गया है क्योंकि आप एक जगह स्थिर हैं। जब भी किसी इंसान का चंचल मन आलसी हो जाए यानी कि उसका मन रुक जाए तो इंसान स्थिर हो जाता है। इसी बात को श्रद्धा लेकर के उनसे कहती है। पुनः आगे देखते हैं। सुना यह मन ने मद गुंजार, मत करी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना माने सुना, मनु माने मनु, मद माने मधुर, गुंजार माने यानी गुंजार करना, भौरे का बोलना, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, कासा माने की तरह, जब माने जब, सानंद माने आनंद, किए मुख नीचा, मुख को नीचे किए हुए हैं मनु महाराज, कमल समान कमल की तरह, प्रथम कवि का यानी कि पहले कवि, आदि कवि वाल्मीकि, जो माने जैसे, सुंदर छंद माने जो आदि कवि अर्थात वाल्मीकि छंद बोले थे। अब यहाँ से देखते हैं। श्रद्धा की इस आवाज़ को जब उन्होंने सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमरी या जैसे कोई भौरा गुंजायमान हो रहा है किसी पुष्प के ऊपर, और वहाँ पे जैसी सुंदरता होगी और जितना अच्छा लग रहा होगा उस भौरे की आवाज़ उतना ही मीठा मधुर उन्हें लगा। आनंद का मतलब उतने ही ज़्यादा वो आनंदित हुए। फिर से देखते हैं एक बार। मनु महाराज ने जब भौरे के समान आनंद देने वाले उस आवाज़ को, श्रद्धा की आवाज़ को सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भौरा किसी को यानी कि पुष्प को आनंद दे रहा हो, पुष्प के ऊपर मंडरा रहा हो, और जितना आनंद उस
भंवरे को मिलता है, उतना ही आनंद मनु महाराज को मिला। कि ये मुख नीचा कमल समान। मनु महाराज अपने मुख को कमल के समान नीचे किए हुए हैं। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, ऐसा लग रहा था जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो। श्रद्धा ने जो उनसे पूछा था कि आप कौन हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा है सुंदर संगीत को तोल रह ना सके फिर मौन। अब देखिए आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा, यानी कि श्रद्धा की आवाज़ को सुनकर उन्हें झटका लगा। सहर्ष माने हर्षपूर्वक, निरखने लगे अर्थात देखने लगे। लुटे से कौन, यानी कि एक लुटे हुए इंसान की तरह। कौन माने कौन गा रहा, यानी कि गा रहा है सुंदर संगीत अर्थात सुंदर गीत। कुतूहल यानी कि जिज्ञासु बस, रह ना सके फिर मौन, वो मौन नहीं रह पाए अर्थात बोल पड़े। मनु महाराज चिंता में डूबे हुए थे, किसी ख्याल में खोए हुए थे। और जब श्रद्धा उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, तो मनु महाराज श्रद्धा की आवाज़ सुन करके अचानक में चौंक पड़ते हैं, जैसे उन्हें कोई झटका सा लगा हो, और खुश भी हो जाते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी कोई और जीवित है। इसलिए इसका उनको हर्ष भी यानी खुश भी है। और श्रद्धा को ऐसे देखने लगे जैसे, निरखने लगे ऐसे देखने लगे जैसे इनका कुछ लुट गया हो, कुछ खो गया हो। और वो कौतूहल बस यानी जिज्ञासु बस मौन नहीं रह पाए, बोल पड़े, कौन इतना सुंदर संगीत गा रहा है, अर्थात कौन इतनी मीठी आवाज में मुझसे पूछा। आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नैन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब श्रद्धा की ओर मनु महाराज देखते हैं तो उन्हें श्रद्धा सुंदर दृश्य जैसी दिखाई पड़ती है। नैन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम माने सुंदर, इंद्रजाल माने जादू, नैन माने नेत्र, अर्थात वो श्रद्धा को मनु महाराज एक टक नेत्रों से देखने लगे। श्रद्धा की सुंदरता को ऐसा लग रहा था कि श्रद्धा की सुंदरता उनके नेत्रों पे कोई जादू कर दिया है कि उनके नेत्र हटते ही नहीं हैं। कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा देखने में कैसी लग रही थी जैसे कोई लता हो और पुष्पों के ऐश्वर्य वैभव से लदा हुआ हो, अर्थात कोई ऐसी पत्ती है, ऐसी कोई लता है जो हर तरफ से फूल से लदी हुई है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अथवा ऐसा लग रहा था श्रद्धा को देखने पर कि मानो कोई बादल का टुकड़ा चांदनी से लिपटा हुआ है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय माने हृदय, अनुकृति माने उनके हृदय की व्यवस्था अवस्था। बाह्य उदार अर्थात बाहर दिखाई दे रहा था, उदार माने विशाल। एक लंबी माने एक लंबी, काया माने शरीर, उन्मुक्त माने यानी कि खुला हुआ। मधुपौन यानी कि मधुर हवा अर्थात बसंत ऋतु का हवा झोंका। क्रीड़ित माने क्रीड़ा कर रहा हो, जो माने जैसे, शिशु माने छोटा सा बच्चा, साल माने साल का पौधा। सुशोभित हो यानी कि सुशोभित हो रहा है, सौरभ माने सुगंध, संयुक्त माने युक्त। अब यहाँ से देखते हैं। श्रद्धा के हृदय की अनुकृति बाहर दिखाई दे रहा था, अर्थात श्रद्धा के हृदय में क्या है वो किसी बात को छिपा नहीं रही थी। श्रद्धा अपने हृदय के हर बात को बता दे रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि जो श्रद्धा के हृदय में है वो बाहर दिखाई दे रहा था। और इस प्रकार से श्रद्धा देखने में उदार हृदय वाली थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा मुख को ऊपर किए हुए खड़ी है और श्रद्धा का शरीर लंबी है। मधुपवन क्रीड़ित जो साल, श्रद्धा को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो साल का छोटा सा पौधा, शिशु अर्थात छोटा, मानो साल का छोटा सा पौधा, साल एक पौधे का नाम है, मानो साल का छोटा सा पौधा बसंत ऋतु की चलने वाली पवन अर्थात हवा की झोंके से जैसे क्रीड़ा कर रहा हो अर्थात खेल रहा हो। सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त, और अपनी सुगंध को हर तरफ फैला करके शोभायमान हो रहा है। आगे देखते हैं। मसृण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों की चर्म, ढक रहे उसका उपकांत, बन रहा वह कोमल वर्म। मसृण माने होता है चिकना, आकर्षक। गांधार देश का नाम है। नील यानी कि नील, रोम वाले अर्थात रोम वाले, मेष माने भेड़, चर्म माने चमड़ा, ढक रहे अर्थात ढक रहे थे, वो माने शरीर, कांत माने चमक, कोमल वर्म, वर्म माने कवच। अब यहाँ से देखते हैं कि
श्रद्धा के बारे में कवि ने बताया कि श्रद्धा गांधार देश में पाए जाने वाली नीले रंग वाले रोम वाले नीले नीले रंग के रोम वाले मेष अर्थात भेड़ के चमड़े से बने हुए कपड़े जो कि श्रद्धा पहनी हुई थी और उसके शरीर को ढक रहे थे, ये वस्त्र, और उसकी कांति को, उसके शरीर की कांति को ढक रहे थे, और वह कपड़ा श्रद्धा के लिए कोमल कवच के समान काम कर रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा का शरीर कहीं कहीं खुला हुआ था। नील माने नीला, परिधान माने वस्त्र, बीच माने बीच में, सुकुमारी अर्थात उस वस्त्र के बीच में श्रद्धा, खुल रहा अर्थात फबरा के अच्छा लग रहा है, मृदुल माने कोमल, अधखुला माने यानी कहीं कहीं खुला हुआ दिख रहा था जो अंग, जो माने जैसे, बिजली माने बिजली, फूल माने फूल, मेघ बन माने बादल रूपी बन यानी बादलों के बन में गुलाबी रंग का। अब यहाँ से देखते हैं, श्रद्धा का शरीर कहीं कहीं अधखुला था अर्थात साड़ी पहनने पर कहीं कहीं शरीर दिखाई देता है, तो इसलिए कवि उस दिख रहे अंग के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि नील परिधान के बीच में यानी कि नीले वस्त्र के बीच में सुकुमारी श्रद्धा का अंग कहीं कहीं जो दिख रहा था वो कैसे खुल रहा था, वो मृदुल शरीर, कोमल शरीर कैसे अच्छा लग रहा था, जैसे मेघ रूपी वन में यानी बादलों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। मेघ रूपी वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। आगे देखते हैं, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। कवि ने कहा ओह ओह वह मुख अर्थात वह उनका श्रद्धा का मुख पश्चिम के व्योम यानी पश्चिम आकाश में, बीच जब घिरते हैं यानी कि जब घिरते हैं, घनश्याम अर्थात सांवले बादल, तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, तो हल्का लाल रंग का सूर्य मंडल का किरण उनको भेद करके था चीर करके बादलों को दिखाई देता हो छविधाम अर्थात दिखाई देता है जो सुंदरता का घर लगता है। अब इसके अर्थों को देखते हैं। श्रद्धा के मुख का वर्णन करते हुए कहा ओह वह मुख यानी कि श्रद्धा का मुख कैसे दिख रहा था, कवि ने उसका वर्णन किया कि पश्चिम आकाश में जब बादल घिर जाते हों, श्यामले रंग के यानी काले काले बादल जब पश्चिमी आकाश में चले जाते हैं, घिर जाते हैं, तो सूर्यमंडल का अर्थात सूर्य का हल्का लाल रंग का किरण उनको भेद करके अर्थात चीर करके बाहर दिखाई देता है जो देखने में सुंदरता का घर लगता। घिर रहे थे घुघरारे बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को बिज के पास। अब इसमें घिर रहे थे अर्थात घिर रहे थे, घुघराले बाल यानी घुघराले बाल, अंश माने कंधा, अवलंबित माने सहारे, मुख के पास अर्थात मुख के पास, नील माने नीला, घन माने बादल, सावक माने हिरण का छोटा सा बच्चा, सुकुमार अर्थात सुकुमारी वो श्रद्धा, सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा। अब यहाँ से देखते हैं कि श्रद्धा का घुघराले बाल, श्रद्धा के घुघराले बाल का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि वो कंधों के सहारे, अवलंबित अर्थात सहारे, कंधों के सहारे मुख के पास घिरे हुए थे। श्रद्धा के घुघराले बाल कंधों के सहारे मुख के पास घिरे हुए थे, जो देखने में ऐसे लग रहे थे मानो कोई नीले बादल रूपी हिरण का छोटा सा बच्चा, मानो नीले बादल रूपी हिरण का छोटा सा बच्चा जो बहुत ही सुकुमार बच्चा है, कोमल बच्चा है, वह बच्चा हिरण का छोटा सा बच्चा अमृत सुधा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास गया हो, अर्थात चंद्रमा गोरे रंग का होता है, इसलिए श्रद्धा का मुख का वर्णन चंद्रमा के साथ किया गया, और बाल काले काले होते हैं तो उसकी तुलना काले काले नीले नीले बादल से की गई, और श्रद्धा के बाल चंद्रवत मुख के किनारे किनारे अर्थात श्रद्धा के मुख के किनारे किनारे घिरे थे। ये तो ऐसे ही लगा जैसे चंद्रमा के पास उसके किनारे किनारे काले काले बादल घिरे हुए हों।